नमस्कार, मैं वीडी अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम इनकम टैक्स के विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर चर्चा कर रहे हैं। अभी देश के अंदर फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस बिल आया, बजट आया। बजट में बहुत सारे चेंजेज आए जिस पे हमने चर्चा की। अभी इनकम टैक्स बिल 2025 आया। ये इनकम टैक्स बिल 2025 जो है पिछले 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि ये सरल हो, सुगम हो, समझने में आसानी हो और इसकी लेंथ को घटाया गया है। बहुत सारे पहले जो करीब 6000 वर्ड का एक्ट हुआ करता था, जो अब 3 लाख वर्ड का एक्ट है। सेक्शंस कम किए गए हैं, इंटरप्रिटेशंस हटाए गए हैं, प्रोविजो हटा दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन हटा दिए गए हैं। तो इस बिल को बनाने के लिए यह ध्यान रखा गया है कि ये कैसे सरलता से समझा जा सके। तो इस बिल को पर तो चर्चा हम बाद में करेंगे, क्लॉज टू क्लॉज करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसमें एक विस्तृत श्रृंखलाएँ बनाएंगे और क्लॉज वाइज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा का विषय है वो हमारा चर्चा का विषय है कि जो व्यापारी काम करता है तो उसका जो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए। जैसे आज जो व्यापारी है वो व्यापार करता है, एज ए प्रोप्राइटरी काम करता है, पार्टनरशिप फर्म में काम करता है, एलएलपी पार्टनरशिप में काम करता है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, कुछ लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, एओपी बनाते हैं, बीओआई बनाते हैं। देयर बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर ये अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके अपने रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये चर्चा होती है कि भाई कौन सा यूनिट किस कैटेगरी में आप व्यापार करें, प्रॉपर्टी करें, पार्टनरशिप में, कंपनी में करें, किससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो इशू है ये इशू पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। जैसे जिसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है उसको लिए पार्टनरशिप भी अच्छी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड भी अच्छी हो सकती है, लिमिटेड कंपनी भी हो सकती होती है। जिसका वॉल्यूम कम है और तो उसकी प्रोप्राइटरशिप अच्छी हो सकती है। जो कॉम्प्लिकेशंस को नहीं करना चाहता, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न के बारे में नहीं जानना चाहता, तो वो एज ए प्रोप्राइटरशिप काम करे। तो ये इसका डिसीजन जो है एक व्यक्ति विशेष पर उसकी परिस्थितियों के हिसाब से लिया जा सकता है। तो लेकिन मैं एक आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ एक ब्रॉडर सेंस में आपसे बात कर रहा हूँ कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो सकता है। लेकिन इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। लोगों की ये क्वेरी होती है कि ये है तो दोनों पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, दोनों पार्टनरशिप है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारा फोकस पॉइंट यही है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू रन द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद देयर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ फैमिली, मल्टी फैक्टर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म आर डिसाइडेड। मोस्ट कन्वेंशनल constituent are the proprietorship firm, partnership firm, now LLP, one man company, private limited company, limited company, closely and widely held company. While deciding the constitution, number of the factors are to be examined by the entrepreneur. Today's discussion, as I have pointed out earlier, the difference between the LLP and partnership. तो LLP और पार्टनरशिप में क्या है। तो हाउ LLP और पार्टनरशिप गवर्न होती हैं। They are two separate law. LLP are governed by the Limited Liability Partnership Act 2008 and Partnership Act are governed by the Partnership Act 1932. This act is very old and very conventional act. How these firms are created? LLP is created through a agreement.
and partnership is also created by agreement. Nature of both the agreement are the same and similar. Terms and conditions are also mentioned in the partnership deed. The profit share ratio, interest, salary, etc. both are created through the agreement. Now, as we see that in case of partnership firm, in old conventional matter, you can keep the name of the firm as you like. You can and there is no need to take any permission from anywhere. But in case of LLP, the approval of them is required from rest of companies. Therefore, before starting the business in the LLP, limited liability partnership firm, the name approval, trade name is to be approved by the rest of companies. Now, the other issue is very important, the perpetual succession. In the old partnership, there is no perpetual succession. It is very limited life. On the death of any partner, the firm is to be dissolved, or if you are taking any partner, then there is a change in the constitution of the firm. In the similar fashion, the LLP has the perpetual succession because it is a corporate body and it works on the line men may go, men may come, but I go forever. अर्थात आप पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, पार्टनर जा सकता है और फर्म आपकी जो LLP में है उसका एक परपेचुअल सक्सेशन है. और इन केस ऑफ LLP there is a independent legal entity, while in case of partnership firm there is no legal entity. It is not a separate legal entity, so it is a big difference. And this LLP is governed by the corporate governance. LLP is incorporated with the rest of companies, came into force since 2008 as a separate independent legal entity, while partnership constituted under Partnership Act 1932 is not a separate legal entity. Now, the question is कि what is the nature of the liability of the partners? यदि हम व्यापार में देखें तो जो भी ईमानदार व्यापारी है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है, चाहे पार्टनरशिप में काम कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है या लिमिटेड में काम कर रहा है, उसकी अपनी लायबिलिटी है और वो अपनी लायबिलिटी को ओन करता है. ये तो केवल कहने की बात है कि भाई इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी यू हैव वेरी लिमिटेड लायबिलिटी. इन टर्म्स ऑफ लॉ we may say that under the LLP, the liability of the partners are restricted to the extent of capital contributed by them, while under the Partnership Act, liability of the partners are unlimited. तो ये जो इशू है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और लाइबिलिटी को भी डिटरमाइन करने में बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं कि वेदर देयर इज ए नॉर्मल लॉस और देयर इज ए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. If there is a fraudulent activity, then the liability are unlimited in both the cases. So this is the setup कि under the law liability in case of the LLP limited in under head LLP, the liability of the partners are limited. How the settlement are settled, dispute are settled. In case of LLP, cases may be sued why on LLP, while in case of partnership firm, if not registered, no case can be filed on firm or firm can be filed on anyone. This is a very important issue. If you are running your business as a in the partnership, तो और वो फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो ना तो आप यदि आपने रिकवरी करनी है तो सामने वाले के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और यदि सामने वाले ने भी आपसे रिकवरी करनी है तो आपके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है. इसलिए बट इन द LLP द केस कैन बी फाइल्ड बाय द LLP और केस में बी फाइल्ड ऑन LLP आल्सो because it is a separate legal entity and also the corporate body. So this is a very big difference. Generally we have seen that partnership firm under Partnership Act 1932 are not generally registered. But now the registration process came into the knowledge of the people and now registration is also started. Now how many the partners can be in the partnership firm? In partnership firm
under Indian Partnership Act 1932, the maximum partner can be 20 and minimum 2. In the similar fashion, in case of limited liability partnership, the minimum partner may be 2 and maximum there is no limit. Now we are talking about the taxation. What is the impact of the taxation? The taxation and the Income Tax Act on both the category are the same. There is maximum margin rate, that is 30% in the case of partnership firm and in the case of limited liability partnership firm. As we have discussed, in case of perpetual succession, independent legal entity, in the similar fashion, the ownership on the assets of the LLP shall be on the LLP only, of the firm only. But in case of partnership firm, the ownership on the assets are of the partners. So when any distributions take place, generally the shares, the ownership of the partnership assets are in the ratio of the partners. So this is like that. And what is the relationship between firm and partners? There is a paramount difference in it. Partners are the agent in case of LLP. You are the partners in the firm, but from the corporate angle, the partners are the agent of LLP, while in case of partnership firm, there is no concept of the agent. They are partnership firm is a combined name of the partners. So it is very important because it works on the principal to principal basis. In case of partnership firm, there is no concept of designated partner, while in the case of LLP, they are consent of the designated partners, and all the documents, returns, balance sheet, etc. are to be filed under the signature of the designated partners only. In case of partnership firm, the foreign national cannot be a partner. कोई आपका नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन नेशनल है, वो आपकी फर्म में पार्टनरशिप नहीं बन पाएगा. लेकिन इन केस ऑफ LLP, द फॉरेन नेशनल may also be the partner. How the firm is to be dissolved? When generally in case of partnership firm, only giving a single notice to the other partners, firm is dissolved. And in case of death of any partner, the firm is dissolved. But in case of LLP can be dissolved voluntarily by the order of National Company Law Tribunal. So this is the issue, that partnership can be dissolved on the order by the NCT, National Company Law Tribunal. What are the legal requirement? There are more hassles in case of LLP. You have to file your annual report to the registrar of companies, while in case of partnership firm, no annual return are required to file. Only the return is to be filed with the Income Tax Department or the GST Department. These both the position are also applicable in case of LLP. But the additional requirement in case of LLP to file the annual report with the ROC, and their other documents are also required to maintain. The conclusion can be said like that LLP is a modern concept, and it is showing the corporate culture and independent legal entity. But there are less hurdles, less compliances in comparison to Companies Act. The company, private limited company, there are more compliances and there are very little compliances in case of LLP. Therefore, यदि आप एक सुदृढ़ व्यापार करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक काम करना चाहते हैं और आपकी प्रेजेंस ग्लोबली है, तो आप LLP में काम कर सकते हैं. और यदि आप लोकल काम कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक पार्टनरशिप एक्ट में काम कर सकते हैं, बिकॉज उसमें लीगल हैसल्स कम हैं. तो
इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस कि भाई आप कैसे बिजनेस करना चाहते हैं और कैसे आप अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में एलएलपी चूँकि कॉर्पोरेट कल्चर है और पार्टनरशिप ओल्ड कन्वेंशन है, इसलिए यू हैव टू डिसाइड। देयर इज नो डिफरेंस इन द इनकम टैक्स एक्ट, ओनली there are some more compliances and LLP is the corporate culture. थैंक यू। यदि आपको ये मेरा टॉक बड़ा सिंपल है, एक डिफरेंस को बताने की मैंने कोशिश की है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। यदि आपको कोई क्वेरी करनी है इसके संबंध में तो आप मुझे मेरे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।